तो जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए जो लोग एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और उनका जो एग्ज़ाम अप्रैल माह में होना सुनिश्चित है। ठीक है, तो जो लोग भी जीके जीएस का संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके आगे आने वाले वीडियो को भी देखिएगा। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के जो वीडियो हैं आपको हमेशा सबसे पहले मिलते रहे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि बिरजू महाराज का जो संबंध है आपका किस घराने से है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका लखनऊ घराना हो जाएगा। बिरजू महाराज का जो संबंध है आपके लखनऊ घराने से है। आपके शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो ये आपके कथक से रिलेटेड व्यक्ति हैं बिरजू महाराज। इसके अलावा ग्वालियर घराना की बात करेंगे तो सबसे पुराना घराना है। इसके अलावा सबसे बड़ा ख्याल घराना की बात करेंगे तो आपका ग्वालियर ही घराना है। इसके जो जन्मदाता हैं उस्ताद नत्थन प्रियबक्स जी हैं। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है आपका कुचिपुड़ी नृत्य का जो शुभारंभ है आपका किसकी याद में किया गया था। तो आपको बता दें कुचिपुड़ी नृत्य का जो आपका शुभारंभ है 17वीं शताब्दी में, जो कि वर्तमान कुचिपुड़ी शैली को सिद्धेद योगी नामक एक वैष्णव कवि के द्वारा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र और नंदी किशोर के अभिनय दर्पण के आधार पर एक अनूठी विशिष्ट शैली को विकसित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका सिद्धेद योगी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में आगे में दोस्तों इससे पहले आपको टेक्स्ट बुक के जो ऊपर सेल चल रहे हैं 18 मंथ वेपन सेल, जो कि आपका 25 से 27 मार्च के बीच तक चलना है, तो उसके बारे में आपको बता दें कि इस सेल में दोस्तों अगर आप पास को परचेस करते हैं तो 359 रुपये का जो पास है आपको 1 साल के लिए वो मात्र 299 रुपये में आपके लिए उपलब्ध होगा। इसके साथ ही साथ अगर आप हमारा कूपन कोड APG यूज करते हैं तो मात्र 10% का एक्स्ट्रा ऑफ के साथ मात्र 269 रुपये में ये पास आपका उपलब्ध हो जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप 25 से 27 मार्च के अंदर आप पास को परचेज करते हैं तो एक्स्ट्रा 6 महीना वैलिडिटी भी आपको मिलेगा, जिसके ऊपर आपको आगामी एग्जाम जैसे कि एसएससी एमटीएस कहीं मान के चलते हैं तो इसके प्रीवियस क्वेश्चन और मॉक टेस्ट आपको मिलते रहेंगे एग्जाम तक, एग्जाम के बाद भी। ठीक है, इसके अलावा जितने भी आपका 18 महीने के अंदर एग्जाम आएंगे, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो या अदर पीसीएस एग्जाम, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन आपको एक ही प्लेटफॉर्म जो कि टेक्स्ट बुक ऊपर देखने को मिलता है, तो उसमें आप अटेम्प्ट मार सकते हैं। ठीक है, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। अगर आप पासेस खरीदते हैं तो कुफू FM इजी माई ट्रिप रेपिडो के साथ आप गिफ्ट भी पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि वो है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि स्किल इंडिया कब शुरू हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका 15 जुलाई 2015 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया था। तो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप आपके कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा ये आपका स्किल इंडिया शुरू किया गया था 15 जुलाई 2015 ईस्वी को। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक संख्या है वो आपका कितना है। तो इसका राइट आंसर आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया आपका कि दीपा कर्माकर किस ओलंपिक में डेब्यू किए थे। तो दीपा कर्माकर की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका रियो 2016 में आपका ये डेब्यू किया था ओलंपिक में। रियो 2016 में दीपा कर्माकर ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला जिम्नास्ट बनी थी। ठीक है, इनका जो संबंध है आपके भारत राज्य त्रिपुरा से है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है और किसने कहा है। ठीक है, तो पहले तो बात कर लेते हैं किस भाग ने किस अनुच्छेद को कहा गया है। तो संविधान का जो आपका अनुच्छेद जो 32 है आपका भारत संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसको कहा था किसने। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। इसके अलावा अनुच्छेद जो 32 में है वो आपका क्या है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सबसे कम जनसंख्या वाला दूसरा राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला दूसरा राज्य की बात करेंगे तो ये आपका मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार। लेकिन सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य ये आपका सिक्किम है, मिजोरम आपका दूसरा है, वही तीसरे स्थान पे आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली बात करेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या वाला, तो पहला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा दूसरा आपका महाराष्ट्र है। इसके अलावा तीसरा आपका बिहार है। ठीक है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, इसके बाद आपका MP है। ठीक है, तो आपको कम से कम 3 आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड है जो कि याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब TCS के जो एग्ज़ाम में है आपका इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है। फर्स्ट छोड़कर सेकंड या थर्ड या नीचे से फर्स्ट इसे पूछा जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला उत्सव तुरग्या कितने दिनों तक चलता है। तो इसका राइट आंसर आपका 3 दिन हो जाएगा। ठीक है, जो तुरग्या जो उत्सव है, तुरग्या जो महोत्सव है आपका अरुणाचल प्रदेश में 3 दिनों का
3 दिनों तक मनाया जाता है। 10 से 11-12 जनवरी को उन लोगों को द्वारा बनाया जाता है। तो मोनप्पा एक जनजाति है, उन्हीं लोगों के द्वारा आपका तुरग्या जो उत्सव है आपका मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि केरल का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो आपका कौन सा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मैनमुट्टी फॉल्स हो जाएगा। केरल का जो सबसे बड़ा आपका अथिरापल्ली जलप्रपात केरल के त्रिशूर जिले चलकुड्डी नदी पर स्थित है। इसका जो अन्य नाम है द नियाग्रा ऑफ इंडिया, इसका अन्य नाम है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि बेंगलुरु टेक समिट BTS 22 का उद्घाटन है जो कि किसने किया था। तो इसका राइट आंसर आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएगा। उद्घाटन समारोह में फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन, इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल अर्थव्यवस्था राज्य मंत्री उमर बिन सुल्तान अल उलमा भी शामिल हुए थे, ठीक है। इसके अलावा इसके थीम की बात करेंगे तो टेक फॉर नेक्स्ट जनरेशन आपका इसका थीम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय चुनाव आयोग कौन से चुनाव करवाता है। तो जो देखिए भारत को जो चुनाव आयोग है वो कौन कौन सा चुनाव करवाता है। तो पहला तो आपका राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, इसके अलावा उपराष्ट्रपति, संसद का चुनाव करवाता है, संसद में 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा दोनों का चुनाव करवाता है। इसके अलावा राज्य विधानसभा के चुनाव भी आपके भारतीय निर्वाचन आयोग ही कराते हैं। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की बात करेंगे तो 25 जनवरी 1950 को किया गया था। और इसके अलावा 25 में जो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो आपके राजीव कुमार हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो दोस्तों आपको बता दें आयरन की कमी से जो होने वाला रोग है वो आपका एनीमिया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और हैं जो कि किसके कमी से होते हैं। तो देखिए विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी या जीरोफथेल्मिया होता है। इसके अलावा विटामिन B6 या B12 की कमी से आपका एनीमिया रोग या कि रुधिर की कमी आपका होता है। इसके अलावा बात करें विटामिन C की कमी से आपका स्कर्वी और मसूड़े फूलना होता है। इसके अलावा विटामिन D की कमी से सूखा रोग यानी कि रिकेटस होता है। और विटामिन E की कमी से आपका जनन शक्ति का कम होना, यह आपका विटामिन E की कमी से होता है। एनीमिया की बात करेंगे तो तत्व पूछेगा तो आपका आयरन हो जाएगा। इसके अलावा विटामिन पूछेगा तो B12 या B6 आपका ऑप्शन में दिया गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय GMT से कितना है। तो भारत का जो मानक GMT है वो आपका 82.5 डिग्री पूरब है, ठीक है। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाली 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय जो कि माना जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारी औद्योगिकरण का चरण जो कि शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका बात करें चला से कब से कब था। तो 1956 से 1961 तक चला था। इसके अलावा पहली पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 51 से 56 आपका पहली पंचवर्षीय योजना चला था। इसका जो लक्ष्य था, इसका जो आपका मुख्य उद्देश्य था आपका कृषि पर विकास करना था। इसके अलावा सेकेंड वाला का औद्योगिक विकास था। थर्ड वाला का आपका 61 से 66 चला था, अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भरता बनाना था। इसके अलावा फोर्थ पंचवर्षीय योजना का जो आपका मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास और दूसरा आत्मनिर्भरता की स्थिति को प्राप्त करना आपका चौथा पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मौर्य काल में जिसके पास ज़मीन नहीं होती थी उसे क्या कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो सकता है। मौर्यकालीन भूमि संबंधी शब्दावली को देखें तो देखिए पहला जो आपका आराम भूमि है जो कि आपका जिस भूमि में उद्यान हो, ठीक है। इसके अलावा अकृष्ट भूमि आपका बिना जोती हुई भूमि को कहा जाता था। इसके अलावा आदेव मात्रिक भूमि आपका जिस भूमि पर वर्षा न हो उसे आदेव मात्रिक भूमि कहा जाता था। इसके अलावा कृष्ण भूमि आपका जोती हुई भूमि को कहा जाता। इसके अलावा ब्रह्मदेव भूमि आपका राजा के शिक्षक यानी कि पुरोहित वेदपाठी ब्राह्मण को दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता था, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया आपका कि बंगाल के समाज सुधारक कौन थे जिनके प्रयासों से अंग्रेज सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 है जो कि पारित किया है। तो इसका राइट आंसर आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की बात करेंगे तो ये आपका 16 जुलाई 1856 को आया था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो आपका लॉर्ड कैनिंग यहाँ इस समय के भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है। तो नाट्यशास्त्र के रचयिता की बात करेंगे तो भरत मुनि हैं जिन्होंने संस्कृत में आपके नाट्यशास्त्र की रचयिता किए थे। इसके अलावा अष्टाध्यायी की बात करेंगे तो ये आपके पाणिनि हैं। इसके अलावा भूतचरित की बात करेंगे तो अश्वघोष है। इसके अलावा मुद्राराक्षस की बात करेंगे रचयिता तो आपके विशाख दत्त हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
एक क्वेश्चन पूछा गया सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका भारत हो जाएगा। सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो आपके हमारे भारत देश का है, ठीक है। इसके अलावा अगला है चरक किससे संबंधित है, तो चरक की बात करेंगे तो आपका चिकित्सा यानी कि आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित आपके व्यक्ति थे। इसके अलावा इन्हें फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी कहा जाता है और कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समकालीन थे आपके चरक, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न है गोवा का लोक नृत्य कौन कौन सा है, तो देखिए गोवा के जो लोक नृत्य में आपका बात करेंगे तो आपका पहला तो फोगरी नृत्य है, इसके अलावा घोड़े मोदनी है, इसके अलावा गौफ है, इसके अलावा दिवाली नाच है, इसके अलावा डेकनी है, नृत्य द डेलो है, धनगर नृत्य है, कुनवी है, तलगरी है, कोरे डिन्हो नृत्य है, मोरू लेम है, इसके अलावा टोनी मेल है, इसके अलावा भवांडो। ये सभी जो लोक नृत्य है आपके गोवा के लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो अभी हम लोगों ने इसको देख चुका है कि सबसे दूसरा पूछा गया था, तो अभी सबसे छोटा आपका सिक्किम है, दूसरा आपका मिजोरम है। अगला क्वेश्चन है कि पेम्पति चिन्ना सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक हैं, तो इसका राइट आंसर आपके कुचिपुड़ी हो जाएंगे। इसके अलावा रुक्मणी अरुण्य देवी की बात करेंगे तो आपके भरतनाट्यम से संबंधित व्यक्ति हैं। पंडित बिरजू महाराज के संबंध में हमने अभी पहला क्वेश्चन ही देखा है, कथक से संबंधित है। उदय शंकर की बात करेंगे तो फ्यूजन से संबंधित आपके ये व्यक्ति हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मीराबाई चानू 2021 में कौन सा पदक है जो कि जीती है, तो 2021 में आपको बता दें आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ था जो कि 20 वाला 21 में खेला गया था। इसमें आपका 49 kg वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने आपका रजत पदक जीती है। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक 2020 में मेडल लाने वाली प्रथम खिलाड़ी आपकी मीराबाई चानू ही हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि अनुच्छेद 166 है वो आपका किससे संबंधित है, तो देखिए अनुच्छेद 66 की बात करेंगे तो राज्य के सरकार का कार्य का संचालन राज्यपाल द्वारा माना जाएगा, ये आपका अनुच्छेद 66 से संबंधित आपके हैं 166 से सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1950 को राजेंद्र प्रसाद की समिति के अध्यक्ष थे, तो आपको बता दें भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसकी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था, क्योंकि ये डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा आपके उस समय के सबसे लीडर यानी कि सीनियर लीडर थे, यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो इन्हें ही अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। लेकिन जब दूसरी बैठक आपका हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, तो उस समय स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। इसके अलावा हरेंद्र कुमार मुखर्जी यानी कि एस.सी. मुखर्जी को इसके उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने आपको बताया। आगे भी इस तरह की सीरीज आएंगे, इससे आप जुड़े रहिएगा ताकि आपका जो MTS एग्जाम है उसमें आप 25 में 25 आपका GK GS में आप करके आ सकें, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हो चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।